अंकल की निराशा की एक वजह तो डोनाल्ड ट्रंप की बेवफाई थी। दूसरी वजह यह थी कि उन्होंने एक दिन पहले धर्म की रक्षा और हिंदुत्व की सेवा में जो मैसेज व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड किया था, उस पर किसी ने रिप्लाई कर दिया था, चचा आप एक्सपायरी डेट वाले झंडू बाम हैं, जो सिर्फ सिरदर्द दे सकते हैं, दूर नहीं कर सकते। अंकल इस बात से बहुत आहत थे कि जो काम वो धर्म की सेवा के लिए कर रहे हैं, खुले, साफ और पवित्र मन से कर रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने कभी किसी से एक आना पैसे की उम्मीद नहीं की, उसके लिए उन्हें झंडूबाम कहा गया। वरना दुनिया गवाह है कि जवानी के दिनों में बिना सुविधा शुल्क के उनके टेबल से एक फाइल तो क्या, एक पत्ता भी नहीं हिलता था। इस हफ्ते जज्बाती अंकल ने जो संदेश व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड किया, वह आरक्षण और कांग्रेस की सरकार पर केंद्रित है। उसके कारण जो हालात पैदा हुए हैं, वो मोदी जी को कड़े फैसले नहीं लेने दे रहे हैं। सीधा संदेश पर चलते हैं। क्या आप जानते हैं कि मोदी जी कड़े फैसले क्यों नहीं ले पा रहे हैं? इतनी विकट स्थिति में वह जो करने में सक्षम है, वह एक महान चमत्कार है। अगर आप नीचे पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। देश में मुस्लिम और ईसाई कार्ड खेल रही है कांग्रेस। प्रत्येक भारतीय को यह जानने का अधिकार है। 2008 में कांग्रेस सरकार के गठन के बाद सोनिया एंटोनियो और राहुल खान की सबसे गहरी कार्रवाई, मुस्लिम ईसाई आरक्षण का नुकसान। यह आधार सेट करने के बाद जज्बाती अंकल बहुत विस्तार से सरकारी नौकरियों में मुसलमानों और ईसाइयों को मिल रहे आरक्षण के आंकड़ों में खो जाते हैं। लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन उनमें से कुछ जो अहम है उनकी जानकारी मैं आपको दिए देता हूं। राष्ट्रपति के मंत्रालय में कुल पद 49, मुस्लिम ईसाई 45, हिंदू सिर्फ 4। उपराष्ट्रपति के मंत्रालय में कुल पद 7, मुस्लिम ईसाई 7, हिंदू 0। कैबिनेट सचिव मंत्रियों के कुल पदों की संख्या 20, मुस्लिम ईसाई 19, हिंदू 1। प्रधानमंत्री कार्यालय में कुल पद 35, मुस्लिम ईसाई 33, हिंदू 2। इसके आगे यह फॉरवर्डित संदेश कृषि और सिंचाई विभाग, रक्षा मंत्रालय, सामाजिक स्वास्थ्य मंत्रालय, वित्त मंत्रालय के साथ ग्रहों के मंत्रालय की स्थिति पर भी बात करता है। ग्रहों के मंत्रालय में मेरी खास दिलचस्पी थी। इसके मुताबिक ग्रहों के मंत्रालय के कुल पद हैं 409, इसमें से मुस्लिम ईसाई 377 हैं और हिंदू 32। यह मंत्रालय किस ग्रह पर ऑपरेट करता है और किस एलियन के कल्याण के लिए काम करता है, भारत की जनता को यह जानने का हक है। इसी तरह यह पोस्ट बताता है कि देश में गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर के कुल पद 27 हैं। जज्बाती अंकल के मुताबिक इन पदों पर भी आरक्षण लागू है। गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर के कुल 20 पदों पर मुस्लिम और ईसाई काबिज हैं, जबकि सिर्फ 7 पदों पर हिंदू हैं। आगे चलकर यह संदेश हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त जजों के आरक्षण की स्थिति पर भी रोशनी डालता है। इसके मुताबिक देश के हाईकोर्टों में जजों के 330 पद हैं। इनमें से 326 पदों पर मुस्लिम और ईसाई हैं, जबकि 4 पदों पर हिंदू हैं। अगर आप सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो यहाँ जजों के कुल 23 पद हैं। उनमें से 20 पर मुस्लिम ईसाई हैं और 3 पर हिंदू हैं। जाते जाते जज्बाती अंकल ने पत्रकारिता को भी इसमें लपेट लिया। उन्होंने बताया कि पीटीआई में कुल 2700 पद हैं। यहाँ मैं पीटीआई को प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ही मानकर चल रहा हूँ और पहली बार मुझे पता चला कि यहाँ भी आरक्षण लागू है। जज्बाती अंकल के मुताबिक यहाँ मुस्लिम ईसाई की संख्या 2400 है और हिंदुओं की सिर्फ 300। जज्बाती अंकल का यह संदेश पढ़ने के बाद मैं चट्टान की चरम अवस्था में पहुंच गया। अंकल के इस संदेश का फैक्ट चेक करने की हिम्मत ही नहीं हुई। कांग्रेस की सरकार 2004 में बनी थी, न कि 2008 में। इसी तरह इस देश में मुस्लिम ईसाई जैसा कोई आरक्षण मौजूद नहीं है। गवर्नरों की नियुक्ति में आरक्षण, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति में आरक्षण। वाह क्या सीन है। यह सब पढ़ने के बाद इस संदेश का फैक्ट चेक करने का कोई अर्थ नहीं रह गया। हाँ, एक बात साफ है कि पूरी कायनात इतनी साजिशें कर रही है, उसके बावजूद नरेंद्र मोदी जी जो कुछ राष्ट्र के लिए कर पा रहे हैं, वह किसी चमत्कार से कम नहीं है। जज्बाती अंकल पार्क से निकलकर घर की तरफ बढ़ रहे थे। रास्ते में उन्होंने हॉकर से एक अखबार खरीदा और चलते चलते मोबाइल का मुआयना करने लगे। तभी बेटे का अमेरिका से फोन आ गया। टाइम जोन का तकाजा ऐसा है कि ये सोकर उठ रहे होते हैं और वो सोने को जा रहा होता है।
समय के इसी वक्फे में दोनों की अक्सर बातें होती थी। अंकल बेटे को भारत की चमत्कारिक तरक्की की कहानियां एक एक कर बताने लगे, कैसे देश गगनचुंबी छलांगे मार रहा है। बेटे को ये सारी जानकारियां देते हुए वह घर की ओर बढ़ रहे थे। उनके हाथ में लटक रहे अखबार की हेडलाइन थी, गौरक्षकों की भीड़ ने 3 मुसलमानों को पीट पीट कर मार डाला। हमें उम्मीद है कि आप तक भी जज्बाती अंकल की तमाम कहानियां पहुंचती होंगी। अगर आप चाहें तो खुद भी इसमें योगदान दे सकते हैं। तरीका बहुत आसान है, आप हमें मेल करके जज्बाती अंकल की कहानियां भेज सकते हैं। ashish@newslaundry.com पर आप हमें मेल भेज दीजिए। हम कोशिश करेंगे कि इसे टिप्पणी के अगले अंकों में शामिल कर पाएं।